अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और इसके अंदर 1 किलो मैंने चिकन ऐड किया है। इसको हमने हाई फ्लेम पे गरम गरम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने स्पैचुला चलाते हुए इसको अच्छी तरह से हमने इसको गोश्त को फ्राई कर लेना है। और ये देखिए जी, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है ताकि जो गोश्त है उसका टेस्ट इस पहले ऐड करने से नमक बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और हमारा जो गोश्त है वो भी नहीं टूटता। और ये देखिए, अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई तब तक करना है जब तक ये हल्का हल्का सा ब्राउन सा कलर ना दे दें। ये देखें, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में इल्म हो सके, तमाम मालूमात मिल सके कि स्टेप बाय स्टेप हमने ये रेसिपी किस तरह से बनानी है। दानेदार ग्रेवी वाला ये जो हमारा मसाला गोश्त है बहुत ही ज़बरदस्त घर के मसालों से हम बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये मैंने प्याज लिए हैं, 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। 1 कटोरी तकरीबन इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड करने हैं। ये देखिए जी, टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद ये 5 से 6 अदद मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं। इनको ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर मैंने अब जो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे वो है जी इलायची, मोटी से 2 इलायची मैंने ऐड कर दी हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर जो नेक्स्ट गरम मसाला, ये देखिए ज़ीरा जो है हमने ये ऐड करना है। और ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच और छोटे ये 2 चम्मच हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। अब हमारा ये गोश्त देखिए तकरीबन फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। और अब जो इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो जो मैंने मसाला ग्राइंड किया है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से डाल के इसको हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए जी, मसाले ने तकरीबन ऑयल छोड़ दिया है और काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ये देखें, इसको ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर मसाले जो घर के हमारे होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च और नमक हमने पहले ही ऐड कर लिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़े तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब लाल मिर्च और हल्दी जो डाली है मैंने, इसको डाल के हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से हम इसको हल्की फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं हमने करनी, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से भुनना है। और साइडों से देखें गोश्त ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन जो है हमारा गोश्त का, चिकन दानेदार मसाला गोश्त बनकर तैयार होता है। आप इसको ईद पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको अब हमने हल्की फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक ये अच्छी तरह से इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। फ्राई करने से काफ़ी हद तक हमारी गोश्त की वो स्मेल ख़त्म हो चुकी थी। अब हमने जो इसको बाकी अच्छी तरह से हमने ये मज़ीद हम इसको भुनेंगे तो जो बिल्कुल चिकन की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होता है। और झटपट से ये हमारा चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, हमारा तकरीबन ये सारा जो हमारा जो गोश्त है ये भुन चुका है, ऑयल इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त ही हमारी ये रेसिपी तैयार होने वाली है। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट हमने कुछ ऐड और जो चीज़ें करनी है मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट हमें मसाले जिसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी उनमें हल्दी, कसूरी मेथी है और गरम मसाला थोड़ा सा हम इसके अंदर मज़ीद ऐड करेंगे ताकि जो हमारा इसका जो टेस्ट है वो और अच्छी तरह से डबल हो जाए और मज़ेदार ये हमारा सालन जो है दानेदार मसाला गोश्त बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, इसको हमने तब तक भुनना है जब तक इसके अंदर ये जो मसाला जो है हमारा ये तमाम चिकन को अच्छी तरह से चिपक ना जाए। और ये देखें, अब हमने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दूँगी। हाथों के साथ मसल कर ऐड करना है और इसकी भी बड़ी प्यारी खुशबू आती है इसके अंदर। और इसको ये देखिए, ये मेरे हाथों से मैंने मसल कर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है। और मज़ीद हम इसके अंदर धनिया ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए ढकना लगा के मैं थोड़ी देर दम पे रखूँगी ताकि जो तमाम जो कसूरी मेथी और मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह से तमाम गोश्त में अच्छी तरह रस बच जाए और हमारा बहुत ही टेस्टी खुशबूदार मसाला गोश्त जो है वो बनकर तैयार हो जाए। झटपट से आप इसको ईद पर बना कर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ये टेस्टी जो है बनकर तैयार होता है। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। अब ये देखिए जी, हमारा ये मसाला गोश्त
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी सा हमारा ये बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमने इसमें अंदर ऐड नहीं किए। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।